जमशेदपुर में अब निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी। शिक्षा मंत्री ने लगाम लगाने की है ठानी। मनमाने ढंग से फीस वसूलने की छूटेगी आदत। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की नकेल कसने की कवायद। विधानसभा में हुआ हंगामा तो एक्शन में आई सरकार। स्कूलों के सामने आई बड़ी परेशानी। परिसर में किताब कॉपी बेचने पर लगी रोक। सरकार अब नहीं होने देगी किसी भी तरह की मनमानी। जिला भर के 72 स्कूलों को भेजी गई नोटिस। सरकार ने मांगी ऑडिट रिपोर्ट। 3 अप्रैल तक देना होगा स्कूलों का जवाब नहीं देने पर स्कूलों के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई। झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलने वाली है। इस मामले में पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर के आसपास के स्कूलों के साथ खास सख्ती बरतने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अब ठान लिया है कि स्कूल अपने स्तर पर मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कुछ और भी अहम फैसले लिए हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड का शिक्षा मंत्रालय रामदास सोरेन के पास है और उनका गृह जिला भी पूर्वी सिंहभूम है। यही कारण है कि इस जिले में पढ़ने वाले स्कूलों पर खास सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है। अब इस मामले को विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा में निजी स्कूलों में फीस को लेकर मनमानी का मामला उठा तो सरकार ने सभी जिलों के निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। जिला के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सभी स्कूलों से पिछले 3 वर्षों की फीस का ब्रेकअप मांगा गया है। इतना ही नहीं, विभाग ने 3 वर्षों की किताब की लिस्ट भी मांगी है। इसके साथ ही 3 साल की स्कूल ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों की तरफ से शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 के पालन को सुनिश्चित किया जाए और किसी भी सूरत में स्कूलों की तरफ से 10% से अधिक फीस की बढ़ोतरी न की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार की तरफ से स्कूलों पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि स्कूल भवन या फिर परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य से ही किया जाए। ऐसे में अगर कोई भी स्कूल अपने भवन या परिसर में किताब कॉपी या फिर कोई अन्य सामग्री बेचती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि स्कूलों के द्वारा परिसर में ही किताब कॉपी के अलावा बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते भी बेचे जाते थे। शिक्षा विभाग ने कुल 72 स्कूलों को नोटिस भेजा है। साथ ही ऑडिट के माध्यम से यह भी जानकारी मांगी गई है कि स्कूलों के द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ पूरा ब्रेकअप 3 अप्रैल तक जिला शिक्षक अधीक्षक को देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी स्कूल के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।